हमारे नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि अब हो सकता है कि हम लोग का चालू हो एक बार ऑफलाइन, और अगर चालू हो जाएगा तब तो बहुत अति उत्तम बात हो जाएगी, है ना। कल तुम लोग का क्लास मैंने पोस्टपोन कर दिया था फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट एकदम नहीं हुई थी। उन लोग का भी मेडिकल वाले क्लास भी मैं पहले ही छोड़ दिया था। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुंह से कुछ निकल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है। मैं बोला कि क्लास ही नहीं लेते, उससे बढ़िया। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम लोग अपने पॉइंट पर बात करते हैं। डिफरेंशिएशन में पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, है ना, उस पर थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। काफी आसान चैप्टर है और बोर्ड में तो इसका क्वेश्चन आना एकदम श्योर है। लेकिन जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम बिल्कुल बेकार टॉपिक है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं। सो इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला पार्ट जो है, जो आप लोग सीखते हो फिजिक्स में, वही है। ये पार्ट आप पहला पार्ट नहीं सीखते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग नहीं सीखते हो, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। तीसरा पार्ट है आपका रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसमें मैं एल्जेब्रिक लिख देता हूँ। चौथा चेन रूल। पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। फिर आपका हो गया डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद हो गया आपका इम्प्लिसिट हो गया ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और इस चैप्टर में हम लोग को इसका यूटिलाइजेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, वो अगले चैप्टर में पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर में हम लोग को इतने पार्ट पे फोकस करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल
डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होता है, ये कहता है कि डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन को अप्लाई करके जब आप डिफरेंशिएशन फाइंड करते हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हो, तब जा करके हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं, है ना। तो आप लोग कुछ नॉलेज तो आप लोग का है ना, टिल नाउ हम लोग कुछ कुछ नोटेशन जानते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आप क्या लिखते हो, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ y, मीनिंग टू से डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कई बार हम लोग dy बाई डी एक्स को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं, या फिर इसी को भी, है ना। सो dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सेम चीज है, चाहे आप डिफरेंशिएशन बोलो, डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नेम हो गया, और उसका जो आउटपुट आपका मिल रहा है उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कह रहे हैं। y विद रिस्पेक्ट टू x, ये देखो आउटपुट है, ये आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस का ये आउटपुट है, ठीक है। सो हम लोग इसको क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और हमें मिला क्या, dy बाई डी एक्स मिला, जिसको हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जस्ट नोमेनक्लेचर है, इसका बहुत यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन भी वर्ड यूज करोगे उतना ही बढ़िया है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी यूज वर्ड करोगे तब भी वही उतना ही है। आप कई बार डेरिवेटिव भी हम लोग यूज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इतने टर्मिनोलॉजी है, इस तरह से हम लोग dy बाई डी एक्स को समझते हैं। और जैसे ही आप dy बाई डी एक्स करते हो, आप y को रिप्लेस करके f ऑफ x यहाँ पे लिखते हो, तो हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, और इसके आउटपुट को हम लोग f डैश x लिखते हैं, इसके आउटपुट को हम लोग f डैश x लिखते हैं, ठीक है। f प्राइम x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, f के ऊपर में एक अपॉस्ट्रोफी का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर दो अपॉस्ट्रोफी रहेगा उसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब दो बार डेरिवेट किया गया। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जब आर्ग्यूमेंट x है तब आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डैश वाला अपॉस्ट्रोफी वाला सिंबल का यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे अगर आप x लिखेंगे तो ये डैश नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन में दूर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने लिखा है d बाई डी एक्स एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर। हाउएवर अगर d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो, ऐसा अगर मिलेगा हमको तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर लिखूंगा। सो ये ध्यान में रखना है कि आर्ग्यूमेंट दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, ऑपरेटर का आर्ग्यूमेंट फंक्शन का आर्ग्यूमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी जा करके प्राइम सिंबल डैश सिंबल का यूज कर सकते।
तो अब हम लोग थोड़ा चलते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल में करना क्या है ना। ये चीज़ें हम लोग पहले भी एक बार देखे थे, अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल में एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से काम करना है। आपको लिखा जाएगा क्वेश्चन में, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। जब तक आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ नहीं रहे तब तक आप फर्स्ट प्रिंसिपल मत यूज करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या, ये आपका डेफिनेशन मेथड है। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डेफिनेशन मेथड। ये डेफिनेशन मेथड है। मतलब ये हुआ कि हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h प्लस x प्लस h माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय h। अगर ये लिमिट आप इवेल्युएट कर सकते हो तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने फाइंड कर लिया। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब डिफरेंशियबिलिटी का जो डेफिनेशन होता है ना, उसको यूज करना होगा। डिफरेंशियबिलिटी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशियबिलिटी लगा करके कैसे फाइंड करेंगे, ये लिमिट इवेलुएट करना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा, इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल क्या है, x है या h है, h है ना। कैसे इसका लिमिट फाइंड करेंगे हम लोग, कोई तरकीब विभय, और एनीबडी सर एल्स। ऊपर में साइन ए माइनस साइन बी का लगा। साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और डिफरेंशिएट। यहाँ पे एल हॉस्पिटल यूज करना है, एल हॉस्पिटल रूल जो है यूज नहीं करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेवर यूज एल हॉस्पिटल रूल इन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कभी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे बेसिकली फार्मूले डेरिवेट करने जा रहे हो, फार्मूला डिराइव करने जा रहे हो। सो आप डिफरेंशिएशन यूज करके फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस एच बाई 2, और यहाँ पे मिल जाएगा साइन एच बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एच। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 को नीचे ले आएंगे, मिल गया कॉस एक्स प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, और ये 2 को नीचे लाओगे तो इसमें हो जाएगा एच बाई 2, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड लिमिट। ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। इसका वैल्यू कितना, इस स्टैंडर्ड लिमिट का 1 है, और ये h टेंडिंग टू 0 पे cos x बन जाएगा। सो हम लोग को क्या मिल गया, cos x मिल गया। देयरफॉर वी राइट
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। केवल इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बाकी आप लिमिट का जितना भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी थ्योरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल नहीं करना। एक और करते हैं हम लोग। सर स्लाइड नीचे कीजिए तो। बिल्कुल। हो गया सर। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर with respect to x by first principle। तो हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस h का होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, सिमिलर फार्मूला लगा सकते हो, साइन a माइनस बी वाला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका कॉस x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे h आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये फर्स्ट पार्ट में कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सो फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रख लेंगे। क्यों करने की जरूरत नहीं है, कोई बता सकता है? फर्स्ट पार्ट में एज का वैल्यू 0 रखने पर डेफिनेट आंसर आ रहा है। डेफिनेट आंसर आ रहा, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये बाई 2 कर देते हैं ना, इसको देखो 2 से 2, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। टू को रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ, अब यहाँ पे देखो 2 से 2 डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
एच एक्स मिलेगा ना, और यहाँ पे एच स्क्वायर बाय 2 मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे भी इसके नीचे यही एडजस्ट कर देते हैं, एच एक्स एडजस्ट कर देते हैं और एच स्क्वायर बाई 2, और इसके ऊपर जो है जो एडजस्टमेंट हमने किया इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई एच। नाउ सी, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो h से h कैंसिल करोगे तो ये टर्म क्या बन गया, x प्लस एच बाई 2 बन जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका लिमिट बन गया 2 cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज 2x cos एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ये प्रोसेस आपको सिर्फ बोर्ड के लिए जरूरत है, बोर्ड में पूछा जाता फर्स्ट प्रिंसिपल, और कंपटीशन में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे। अलजेब्रिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला रूल जो है आपका, ये सम और डिफरेंस रूल, सम और डिफरेंस रूल। इसमें क्या हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करनी हो, या फिर माइनस यहाँ पे हो, तो वी कैन सिंपली डिफरेंशिएट इंडिविजुअल फंक्शन and then add their differential coefficient। and add that differential coefficient, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग वैसे भी डिफरेंशियबिलिटी से देख सकते हैं कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, तो इनका एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो है डिफरेंशियबिलिटी श्योर होता है, वो डिफरेंशिएबल होता है। अगर एफ एक्स और जी एक्स आपका डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होता है। तो इसको मैं कुछ भी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंशियबिलिटी से डायरेक्ट हम लोग जानते हैं। लेकिन अगला जो आपका पार्ट है प्रोडक्ट रूल, इसको प्रूफ करना होगा, है ना। प्रोडक्ट रूल कैसा होता है, इनका कहना कि अगर आप डेरिवेट कर रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो दिस इज समथिंग इक्वल टू
एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करे, सेकंड को छोड़े, और फिर कहता फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करे। तो इस रूल को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस यही ना होगा, ऐसा लिख सकता हूं मैं। यस और नो? बताओ। यस सर। अब देखो, हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएं, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे हमने साइन लिया तो साइन सी माइनस साइन डी लगा दिए, या कुछ और फंक्शन हमने लिया तो उसका कुछ फार्मूला होता था। यहाँ पे एफ का कोई फार्मूला हमको पता नहीं है, जी का भी कोई फार्मूला पता नहीं है, मैं असमर्थ हो गया, है ना। इसमें क्या किया जाता है, बहुत ही इंटेलिजेंटली मैनेजमेंट किया जाता है। अब देखो क्या करूंगा मैं, एफ एक्स इंटू, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर मुझे ऐड भी करना होगा इसको। है ना, और डिवीजन मैच लगा दो। अब देखो क्या कर सकते हो, यहां से जी एक्स, फर्स्ट टू टर्म से जी एक्स प्लस एच कॉमन कर सकते हो, और इसके बाजू में क्या रहेगा, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म से आप एफ एक्स कॉमन कर सकते हैं, और इसके बाजू में क्या रहेगा, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, जी एक्स प्लस एच के बाजू में जो है वो पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे, ये तो जी एक्स बन जाएगा और ये एफ डैश एक्स, तो लिखूंगा मैं एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये आपका डेरिवेटिव किसका हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स के होल का डेरिवेटिव। ये बात समझ में आई सबको? बोलो। यस सर। सिर्फ एक टर्म मैनेज करना है, जीरो को,
किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें है? नहीं। तो ये रूल हो गया। फिर हम लोग ये क्वेश्चन रूल भी कर सकते हैं। इसी का वो मतलब सब पार्ट है क्वेश्चन रूल। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1/f(x), ये प्रूव करना है कि होता है माइनस 1/f(x) का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। देखो तो ट्राई करके तुम लोग खुद से ट्राई करके देखो। वेरी गुड सर।
हाँ बोलो विनय। बहुत बढ़िया सन्नी, विनय। बाकी लोग भी कोशिश करो। नीतीश और प्रेम अलग कैसे हो गए? यस सर। नीतीश प्रेम अलग कैसे हो गए?
नहीं सर वो खराब है थोड़ा सा लैपटॉप इसीलिए अपना वेरी गुड सनी कुमार। आलोक हुआ, प्रेम रंजन, श्रुति, बहुत अच्छा आलोक। सुमित, यस सर सोल वाह, बहुत बढ़िया अमन, बहुत अच्छा प्रेम रंजन। श्रुति, तुलिका, बहुत अच्छा संतोष। सही हाल है।
अब लगता है बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा नीतीश। आइए देखिए, बहुत अच्छा रोशन। श्रुति बताओ क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे अब एलसीएम वगैरह ये सब करके हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एच इंटू 1 एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस एफ डैश एक्स के बराबर, चूंकि माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा माइनस एफ डैश एक्स डिवीजन में यहाँ पे एच अटेंडिंग टू एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है कि वन की जगह पर कोई फंक्शन आपको दे देगा, वन की जगह पे कोई फंक्शन आपके पास आ जाएगा, इसमें आप ऊपर का प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोडक्ट प्लस क्वेश्चन का फर्स्ट रूल, उसी से रिजल्ट आपका आ जाएगा। सो इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल पे, जिसको हम लोग चेन रूल कहते हैं ना। चेन रूल basically it is associated with differentiation of composite function. Bro. ये कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। मतलब इसमें हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? हम लोग करते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का।
मतलब इसमें दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तब जा करके हम लोग करते हैं। अब देखो ये लिमिट के रूल से हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ g ऑफ x प्लस h लिखेंगे, माइनस f ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग को लगाना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ g ऑफ x प्लस h इतने पार्ट में हम लोग को काम करना है, 2 पार्ट में। ये एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट हो रहा है और ये भी आपका स्टैंडर्ड लिमिट सेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैंने अपने मन से, है ना, एडजस्टमेंट करने के लिए इस क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, इस क्वांटिटी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्वांटिटी का वैल्यू 0 नहीं लिया जा सकता है, g ऑफ x प्लस h कैनॉट बी इक्वल टू g ऑफ x। इसका मीनिंग है दैट इज gx कैंट बी कांस्टेंट। पहला पार्ट बता रहा है कि gx आपका कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा पार्ट हमको बता रहा है कि gx डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इस पार्ट से हमको दिखाई पड़ रहा है कि gx क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब 2 ही कंडीशन में हम लोग चेन रूल लगा सकते हैं। पहला, जब आपका gx कांस्टेंट नहीं है, दूसरा जब gx आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, यही 2 केस दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज वैलिड नहीं होता है तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये लिमिटेशन ऑफ चेन रूल हो गया। लिमिटेशन ऑफ चेन रूल। अगर यहां से आप एक और क्लेम करना चाहते हो तो वो भी क्लेम कर सकते हो कि एफ आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डैश का सिंबल यूज कर सकते हो। सो एक और चीज आप लिख सकते हैं कि एफ भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ मस्ट बी डिफरेंशिएबल। समझ में आई बात? तो इतनी बातों का ध्यान रखना। वैसे रूल अप्लाई करते समय ये सब बात का ध्यान हम लोग नहीं रखते, ठीक है। बट ये डेरिवेशन के समय मैं सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हो सकता है एडवांस लेवल पर गुमराह करने के लिए सब क्वेश्चन फेंक दे।
तो ये हो गया आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखो अगर हम लोग इसके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई आउट करते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि डी बाई डी एक्स पहला पार्ट क्या कह रहा है, एफ डैश हो जाएगा और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, जी डैश एक्स हो जाएगा। मतलब पहले बार में फर्स्ट टाइम आपको एफ को जी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। कैसे, आप यहाँ पे डैश आप लगा रहे हो, आप देखो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो, जी एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी जी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम लोग कई बार क्या बोलते हैं ना कि ये देखो आपने मन से लाया या डी जी एक्स और डी जी एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली लिमिट के रूल से लाया जाता है ना। इसको ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करना ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी लिमिट में चूंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमेशा क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसलिए कर देते हैं हम लोग, है ना। चूंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग वैसे केस में सिंपली इसको नंबर की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि डी जी एक्स एक नंबर है और यहाँ पे डी जी एक्स नंबर है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट दे आर नॉट नंबर, दे डिफरेंशियल नंबर, ठीक है, वो अलग तरह का नंबर है। तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे ये ध्यान देना कि फर्स्ट पार्ट सिंपली सेज दैट कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर जी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब जो फंक्शन बाहर का फंक्शन है उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जो बाहर का फंक्शन है उसको अंदर के आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो चेन रूल पर एक दो न्यूमेरिकल हम लोग देख सकते हैं। जैसे सपोज करो कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब करना है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब करना है, तो पहले हम क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे या पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन पहले साइन का। तो हम लोग बाहरी फंक्शन का पहले साइन का करते हैं, पहले साइन का करना चाहिए ना। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस होता है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब। देखो सिर्फ एफ पे डैश लगा हुआ है, सो साइन का डैश कॉस होता है, तो कॉस जी एक्स इज इंटैक्ट देयर, सो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। नो, जी एक्स का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। समझ में आई बात। एक और करते हैं, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट का, पहले अंडर रूट का होगा, उसके बाद अंदर वाले का होगा। फिर अंदर वाला का, और ये जो रेसिप्रोकल में है उसका कब होगा, बाद में।
अच्छा तुम लोग इसको देखो कैसे करना होता है। जैसे x का वैल्यू हमने लिया, मान लेते हैं कि ये मेरा fx है, तो हमने x का वैल्यू जब लिया है 1, ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कहाँ पे 1 ऑपरेट हो रहा है, स्क्वायर पे ऑपरेट हो रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन मतलब इनर मोस्ट फंक्शन जो है वो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इनर मोस्ट है। फिर आप क्या देख रहे हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, तो मतलब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट है। सो स्क्वायर रूट जो है आपका नेक्स्ट फंक्शन हो गया, और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल किया जा रहा है। इसका मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल फंक्शन जो है ये आपका ऑर्डर मोस्ट फंक्शन है। सबसे बाद में जो ऑपरेशन आप करोगे वही क्या होगा, ऑर्डर मोस्ट फंक्शन होगा, और सबसे पहले ऑर्डर मोस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका होना चाहिए, रेसिप्रोकल फंक्शन के हिसाब से होना चाहिए ना, बोलो यस और नो। जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं h ऑफ x, दिस इज समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन x। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू रूट x, और मैं एक फंक्शन ले रहा हूं ex and this is equal to 1 plus x square। नाउ आप देखो कंपोजिशन तैयार करना कि ये फंक्शन तैयार हो जाए। मेरा कहना कि 1 अपॉन एक्स ऑर्डर मोस्ट होना चाहिए, उसके बाद रूट होना चाहिए। सो हम लोग h के अंदर g प्रोवाइड कर देते हैं। सो h ऑफ g ऑफ x क्या होगा, h के अंदर रूट x, तो हो गया 1 बाई रूट एक्स। अब मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इंडर मोस्ट ex होना चाहिए, सो ex रख दो, x की जगह पर ex, तो ये कितना हो गया h रूट ex, और ये हो गया 1 अपॉन रूट ex, और 1 अपॉन 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए सबसे बाहर का फंक्शन क्या है, 1 अपॉन एक्स टाइप का है ना, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 upon x। कोई बच्चा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। -1 बाई एक्स स्क्वायर है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या है, x की जगह पे ये पूरा क्वांटिटी है ना, तो लिखेंगे -1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रेसिप्रोकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब रेसिप्रोकल के आगे जाएंगे तो रूट मिल रहा है, अब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएगा, -1 बाई 2 डिवाइड बाई एक्स रूट एक्स। 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंदर चले जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो यही डिफरेंशिएशन है इसका। अब यहाँ पे 2 वगैरह ये सब कैंसिल आउट कर दो, जो मिल गया सो डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर हुआ सबको, अंदर बाहर फंक्शन।
साजिया, हो गया सर। तब एक तुम लोग करके देखो। अच्छा, तुम लोग को स्टैंडर्ड फार्मूला तो याद ही है, नहीं याद रहेगा बता देना। एलेन, देखो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिलता है। कर लोगे बता देना। डन। कर लिए सर। वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रेम रंजन। वेरी गुड सनी कुमार, सनीवान एंड अमान। सुमित ने आंसर भी टाइप किया है, क्या आप लोग आंसर टाइप कर पाए? सन्नी वन का आंसर और सुमित का आंसर स्लाइटली डिफरेंट है। सन्नी कुमार का ठीक लग रहा। डेवलपर पता जा डेवलपर बहुत अच्छा भी है।
प्रेम रंजन, ठीक से करो डिफरेंशिएशन। बहुत अच्छा विनय एंड ऋतिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। सैफ साजिया हुआ। बहुत अच्छा शनिवार। बहुत अच्छा बहुत लेट तुम लोग डिफरेंशिएशन लगता कर रहा है। नहीं, डिफरेंशिएशन पे प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है तुम लोग का। बहुत अच्छा प्रेम रंजन।
आइए देखिए, मैं कहता हूं आप लोग एनसीईआरटी से डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करो। अभी मॉड्यूल वाला डिफिकल्ट लग सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मतलब सबसे बाद में लॉग ऑपरेट हो रहा है, सो लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि लॉग के अंदर जो भी है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। सो ये हो जाएगा √1 + x²। अब हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का डिफरेंशिएशन होता है -1/, इसका होल स्क्वायर। रेसिप्रोकल का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? रूट का। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √1 + x² इंटू, अब 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x। समझे? तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ पे आप देखो क्या आपका रिजल्ट वगैरह मिल रहा है, वो सब देख लो। रूट तो खत्म हो जाना चाहिए ना, देखते हैं रूट खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म, तो यहाँ पे बन गया -2 से 2 खत्म, -x डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट खत्म, 1 + x²। समझ में आया श्रुति? यस सर। आज का होम असाइनमेंट है एनसीईआरटी से बेसिक डिफरेंशिएशन करना है। सर कहो साहब। सर थोड़ा स्लाइड नीचे के लिए तो पूछना है। सर ये जो ग्रीन वाला आप जो लिखे हैं तो ये √1 + x² का डिफरेंशिएशन है ना? ये जो है ना √1 + x² का डिफरेंशिएशन है। मैं इनके नीचे लिख देता हूँ कौन किसका डिफरेंशिएशन है। सर तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर रूट रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? 1/2 तो समझ में आ रहा सर, लेकिन रूट रहा ना, खुद ही तो बोल रहे हो कि रूट रहेगा, है ना? तो रूट है, वही है रूट। समझा? समझा जी साहब? यस सर समझ में। अब तुम लोग जो है ऑफलाइन क्लास करने के लिए धीरे धीरे अपना मन बनाना शुरू कर दो, क्योंकि नीतीश सरकार का ऑर्डर आ गया है कि अब आप चालू कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास। तो आज एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा चेन रूल तक, तो अगले क्लास में डिस्कस करूंगा तो और भी तुम लोग को क्लैरिटी मिलेगा कैसे कैसे करना है। आज इतना ही है। हैव ए नाइस डे। किसी को कुछ बताना है?